यश श्रीवास्तव, आप उंगली उठाकर बैठे हैं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मैं जोड़ देता हूं, आप लोगों को राम की इतनी चिंता क्यों हो रही है? राहुल गांधी तो अभी तक एक बार गए भी नहीं रामलला के दर्शन करने के लिए, तो इसका मतलब सिर्फ आप लोगों को एक मौका मिल गया है राम के नाम पर राजनीति करने का। विद्यानाथ जी, इस समय मुद्दा यह है कि कौन मंदिर गया नहीं गया, या मुद्दा यह है कि देश की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। मुद्दे पे फोकस रहना बहुत जरूरी है। आपने खुद अपनी रिपोर्ट में जब आप ब्रीफिंग दे रहे थे तब आपने कहा कि इसके आरोपियों को, इस राम मंदिर के अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, आपने खुद कहा। और मैं भी ये मानता हूं कि हमारे ईश्वर के नाम पे जब इतने विवादों के बाद मंदिर बना जैसे तैसे, पहले तो उसके जमीन में विवाद हुआ, उसमें भी चंपत राय का नाम है। उसके बाद एक समय आया जब पता चला कि वहां पे फर्जी लाइट का स्कैम हुआ था, लाइट चोरी होने की रिपोर्ट डल गई, बाद में पता चला लाइट लगाई ही नहीं थी, उसका पैसा बिल बना के ले लिया किसी ने, उसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अब ये सामने आया है। इसके अलावा हमें याद रखना चाहिए कि यहां से बहुत दूर केदारनाथ मंदिर है, उसमें भी सोना चोरी हुआ है, और उस सब को कंट्रोल करने वाले वहां पे सरकारें, वहां पे मैनेजिंग बॉडीज, सब कुछ ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, इन्हीं के लोग हैं। तो क्या हम ये मान लें कि इनमें आपस में इतना अंतर विरोध है कि इन्हीं की, और अच्छा किया अमितोष जी ने हिसाब देने की बात कर ली, तो पंजीकरण कब बताएंगे ये आरएसएस वीएचपी का, ये भी एक बड़ा सवाल है। इनको भी हिसाब देना चाहिए, जैसे देश का हर हिंदू अपना आधार पैन जोड़ के टैक्स देता है। तो चंपत राय ने एक बात सिद्ध कर दी है, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं अमितोष, प्लीज मेरे बीच में मत बोलिए। एक बात सिद्ध कर दी है चंपत राय जी ने, आपने मेरा नाम लिया इसलिए बोलना उनको आपके स्वार्थ के अलावा उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो चंपत राय इस समय मीडिया के सामने होते, और ऐसी बात होती ही नहीं। अब जो बातें हो रही हैं कि एसआईटी गठन हो गया, एसआईटी गठन तो बाद में हुआ जब ये पूरा मामला सामने आया। पहले इनके खुद के मंदिर के ही कार्यकारी स्टाफ में जब एक व्यक्ति ने इस बात पर उंगली उठाई तो उसको तुरंत वहां से हटा दिया गया। क्यों? ऐसी बात को उठाने वाले की तो पूरी बात सुननी चाहिए, मीडिया में उसकी बात होनी चाहिए, क्यों हटाया? और ऐसा हुआ कैसे? कैसे राम मंदिर में पहली बारिश में छत टपक गई? कैसे इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हो गए? उसके उद्घाटन के समय जो तैयारियां थी उसमें भी घपले सामने आए थे। इसका मतलब है कि इनमें आपस में ना सिर्फ अंतर विरोध है बल्कि स्वार्थ भी है। बृजभूषण शरण सिंह जो एक सांसद हैं थे और बीजेपी में अभी भी बड़ा नाम रखते हैं, उन्होंने इस मामले पर कहा था अभी कुछ ही दिन पहले कि हाँ ये हुआ है और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कमजोर आदमी हूं, मैं समस्या में आ जाऊं, ऐसा बृजभूषण सिंह ने कहा। इन सब बातों से पता चलता है विद्यानाथ जी कि जो लोग इस हिंदू धर्म का पेटेंट करना चाहते हैं वो असल में हिंदू धर्म के कितने बड़े दुश्मन हैं। ठीक है, हमारे जल्दी से अमितोष जवाब दीजिए 30 सेकंड में, उसके बाद नवीन जिंदल जी। विद्यानंद झा साहब, इसके अंदर में सिर्फ इतनी सी बात है कि अभी तक जितना भी मेरे मित्र यश श्रीवास्तव ने सारी बातें बताई, वो सिर्फ इतनी बातें बताई कि ऐसा पता चला, ऐसा हुआ, ऐसा स्टेटमेंट था, ऐसा आरोप था, ऐसा सबके सामने आया। एक भी जगह बता दीजिए जहां पे किसी ने एफआईआर कराई हो, एक भी जगह बता दीजिए कंप्लेंट कराई हो। वो नहीं कराएंगे, वो नहीं कराएंगे, आरोप लगाएंगे, क्योंकि मजा आरोप लगा के सनातन को अपमान करने में है। जांच के ऊपर घबराहट है तो घबराहट किस बात की हो रही है? आज अखिलेश जी को और इन सबको होने दीजिए, 15 दिन के अंदर में जांच, पता चल जाएगा क्या है। लेकिन वहां मजा खराब हो जाएगा, किरकिरी हो जाएगी। जहां आईटी बननी चाहिए थी एसआईटी बन गई, क्यों घबराहट हो रही भैया? एसआईटी बन गई तो उसके आपको नहीं लगता तो कोर्ट चले जाइए, वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि एलिगेशन लगाने में आनंद है, सनातन को अपमान करने में आनंद है। वेट करिए, पता चल जाएगा कौन सनातन के साथ है, कौन सनातन के विरुद्ध है। हमारे यहाँ पे मंदिरों में बलात्कार करने वाले स्टेटमेंट देने वाले नहीं है, त्याग देके कार सेवक मंदिर बनता है, और पता चल जाएगा आपको कितनी एसआईटी की जांच चाहिए और कितने लोग अपराधी हैं वो रहने दीजिए। आप एक सेकंड, आज सिर्फ राम मंदिर पर रहते हैं और इस पूरे मामले पर रहते हैं। नवीन जिंदल जी अपना हिसाब बताइए। एक सेकंड, नवीन जिंदल जी, अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, इतना गंभीर आरोप लग गया है, ये करोड़ों सनातनी जो हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। अगर ये आरोप, मैं तो कह रहा हूं बाद में क्या होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आरोप लगना भी आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा है, उससे कम नहीं है। लेकिन विद्यानाथ भाई, एफआईआर तो किसी न किसी व्यक्ति को करानी पड़ेगी ना, जिसको पता चला कि चोरी करी है। आज ये सपा, कांग्रेस, ये जितने भी दल के लोग हैं जो कह रहे हैं कि तजदे की चोरी हो गई, तो क्या इनके पास अगर है तो कंप्लेंट देने में इनको स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती है? चाहते हैं कि वीएचपी वाले दें और जांच भी नहीं, केवल कंप्लेंट पे निराधार बात पर किस बात पे आता है, किस बात की एफआईआर? फिर एसआईटी क्यों बनाई है सरकार ने? ये कानून है भैया,
हाँ यस, एसआईटी जांच कराने, जैसे किसी भी केस को सीबीआई रजिस्टर्ड करता है तो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, पीआई करता है। इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग में कोई भी केस रजिस्टर्ड हो, कोई भी किसी भी शिकायत पर, उसकी पीआई होती है, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। उससे पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती। पूरे देश भर के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा केवल दिल्ली के या यूपी के अंदर, पूरे देश भर में ये कानून मैंने नहीं बनाया, ये कानून देश को चलाने वालों ने पिछले 65-70 सालों से बना हुआ है, उसी के आधार पर चलता है। तो इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, उसके अंदर जो निकल करके आएगा उसकी जांच होगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग वामपंथी होते हैं ना, वो भी हिंदू होते हैं, भगवा पहनते। काल नेमी ने भी भगवा पहना था, यश हाथ नीचे लेकिन कर उसके लीजिए, बाद देख क्या लिया किया? मैंने, आऊंगा सनातन आपके को, पास। भगवान को अपमान किया। ये किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? अरे इन लोगों की बातों पर विश्वास करोगे, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी वालों की, जिन्होंने हिंदुओं का लगातार भगवान श्री राम को माना ही नहीं, कोर्ट में लिख करके दिया कि हम भगवान श्री राम को नहीं मानते, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी बात करेंगे। जिन्होंने हिंदुओं पे, कार सेवकों पर केवल गोलियां चलाई और कहा कि मेरे पास बुलेट अगर और होती तो मैं और चला डालता, उस आदमी की बात करेंगे। जिन्होंने खून की नदियां बहादी हिंदुओं की, वो आज आकर के बात करेंगे। जिन्होंने 2 रुपए का चंदा नहीं दिया भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में, उनकी बात करेंगे। जिन्होंने वहां पे आज तक दर्शन करने नहीं गए, उनकी बात करेंगे। लेकिन फिर भी वामपंथियों को भी कहने दे दो भैया, इन्होंने तो ऐसे लोग थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने मां सीता की भी परीक्षा मांग ली थी, इन्होंने भगवान राम की भी परीक्षा मांग ली थी, उन पर भी आरोप लगा दिया था। तो ऐसे लोगों पर आप समझो कि किसी भी आरोप लगाए, जांच कर ले। ठीक है, ये वो निर्लज लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर सदा सनातन ये का अपमान ही किया। ये कहकर नवीन जिंदल जी बच जाएंगे कि ये वो लोग हैं जो राम के विरोध में थे, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, जिन्होंने अदालत में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं है, मेरा सवाल इस देश के उन करोड़ों लोगों की तरफ से है जिनकी आस्था प्रभु श्री राम में। ये आरोप भी कैसे लग गया? ऐसे लोग अंदर भी कैसे चले गए? प्रश्न में ऐसे लोग कहां से आ गए जिनको रामलला के धन पर नजर जिनकी टिक गई? 100 करोड़ लोग हैं जो भगवान श्री राम की लगातार आराधना पूजा करते हैं। और मैं फिर कहता हूं, इसके अंदर जांच होने तक सबको जांच में सहयोग करो। किसी को कोई एविडेंस मिलता है, जांच कमेटी को दो, सार्वजनिक करो। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाए, मैं कहता हूं उसको जेल नहीं, फांसी होनी चाहिए। मेरे प्रभु राम के बारे में अगर किसी ने उसको अपमानित करने का प्रयास किया है, वो चाहे मैं किसके भेष में, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, वामपंथी दल का कार्यकर्ता हो, या दूसरे दल का कार्यकर्ता हो, या जो मंदिर समिति में काम कर रहा है उसका कार्यकर्ता। एक चीज बताइए, एक सेकंड पूजा मिश्रा जी, आ रहा हूं, एक सेकंड, कोई भी व्यक्ति हो, एक सेकंड बताइए नवीन जी, एक सेकंड, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, मैं एक सेकंड रुकिए, पूजा मिश्रा रुकिए। नवीन जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप किसी दिन घर पे नहीं हो, आपके घर में भगवान ना करे चोरी हो जाए, आपको नहीं पता कि चोरी करने वाला कौन था, क्या क्या चोरी करके ले गया है, आपको शायद पता भी नहीं हो कि आपके घर से क्या क्या चोरी करके ले गया हो, और पुलिस को आप खबर करेंगे, तो पुलिस एफआईआर करेगी कि नहीं करेगी? करेक्ट। क्या विद्या भाई, मेरे घर में चोरी होगी, मेरा सामान कितना चला गया मुझे जानकारी होगी या नहीं होगी? हो सकता है कि मुझे हो सकता है कि पूरी तरीके से नहीं हो। 1 रुपए का गया है, 1 लाख रुपए का। मैं कह रहा हूं कि एक एफआईआर तक नहीं हो पा रही है। नहीं, हो सकता वाला नहीं, मेरे को ये तो पता हो। मैं कह रहा हूं ताला टूटेगा तो पता चलेगा ना कि भाई ताला टूटा यहां से। ये केवल अभी तक एलिगेशन है। अगर कोई ताला टूटा तो कोई भी कंप्लेंट दे सकता है ना। मंदिर तो सबका है, इनका मंदिर नहीं है जो बैठे हैं। ये कह दे कि मेरा मंदिर नहीं है इसलिए मैं एफआईआर नहीं दे रहे, इसलिए हम कंप्लेंट दे रहे हैं, मैं मान लूंगा इनका मंदिर नहीं है। अगर इनका मंदिर है तो कंप्लेंट देना, मैंने नहीं देखा इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। अगर इन्होंने अगर देखा है, इनके पास एविडेंस है, तो क्यों नहीं देते कंप्लेंट? क्या ये हिंदू है? अगर ये हिंदू है, अगर ये कहते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर इनका है, तो इनको शिकायत देनी चाहिए।